कक्षा 12वीं के मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अध्याय 1 का अध्ययन कर रहे थे और उसका नाम है ठोस अवस्था। ये पाठ 4 नंबर का आएगा और एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग फाइनल सिलेबस बोर्ड ने जो पिछले साल के सिलेबस से कुछ पाठ की कटौती की है आपको भेज दिए गए हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ब्लूप्रिंट भी भेज दिए गए कि किस पाठ से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछेंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। तो ठोस अवस्था में हम लोग पहले अध्ययन किए थे, उसके बाद देखेंगे क्या अध्ययन किए थे इसके पहले पाठ में कि ठोस भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ या द्रव्य 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा, और प्लाज्मा स्टार्स में पाया जाता है, तारों में बता दिया गया था। और ठोस 2 प्रकार का, क्रिस्टलीन ठोस और अक्रिस्टलीन ठोस, दोनों में अंतर ये पहले पेज में क्लियर किया गया था। आप देखेंगे हम लोग क्रिस्टलीन ठोस को अलग से, क्रिस्टलीन ठोसों का वर्गीकरण ये देख रहे हैं। तो अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कण किसको कहते हैं? जिस कण से मिलकर वो ठोस बना है। ध्यान दो, जिस कण से मिलकर वो ठोस बना है। जैसे आपका NaCl यहाँ दिख रहा है ना, तो NaCl में 2 ही कण है, एक Na धन आयन और Cl ऋण आयन। तो यही Na धन आयन और ये Cl ऋण आयन क्या है? इनके अवयवी कण है, जिससे मिलकर वो बना है, उसको कहते हैं अवयवी के मध्य उपस्थित, अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंधों के अनुसार। बंध तो 3 प्रकार का, विद्युत संयोजी बंध, उसको आयनिक बंध कहते हैं, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। ये बंधों के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? इसको क्रिस्टलीन ठोस को 4 वर्गों में। पहला नाम है आयनिक क्रिस्टल, उसको उदाहरण दे दिया गया आपको NaCl और HgNO3, दोनों आयनिक यौगिक है। जल में डालेंगे तो 2 आयन में टूट जाएगा, एक धन आयन दूसरा ऋण आयन। दूसरा सहसंयोजी क्रिस्टल, सहसंयोजी मतलब साझेदारी के इलेक्ट्रॉन से जो बंध बनता है उसको सहसंयोजी बंध। देख लो आपको हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिका, ये संयुक्त, ये इनके उदाहरण है इसके सहसंयोजी क्रिस्टल के। और धात्विक क्रिस्टल, धात्विक मतलब धातु, कॉपर, निकेल, जिंक, इसके उदाहरण आएंगे। और चौथा है आणविक क्रिस्टल, अणु, आणविक मतलब अणु के क्रिस्टल, जैसे ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन। ये 4 वर्ग और इनके उदाहरण। अब हम एक एक को थोड़ा समझेंगे क्या है कि क्रिस्टल सब। तो पहला क्या देखेंगे हम लोग? आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल देखेंगे, इनमें अवयवी कण धन आवेशित और ऋण, इनके अवयवी कणों में क्या है? वो 2 ही चीज है, एक धन आवेशित कण और दूसरा ऋण आवेशित कण होते हैं। और ये इसमें जो इसके क्रिस्टल में पूरे आयन क्रम से व्यवस्थित होते हैं। इन आयनों के मध्य कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। और आयनिक बंध से बनने के कारण ही इस क्रिस्टल को क्या कहते हैं हम लोग? आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। इनके आयनिक क्रिस्टल के कुछ गुण देखोगे आप लोग कि एक तो ये कठोर होता है, मतलब दृढ़ होता है, नमक देखेंगे आप लोग। दूसरा, इनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो क्या होता है? उच्च होता है। तीसरा, वाष्प दाब इसके नहीं के बराबर। और इनके जो विलयन है वो क्या होते हैं? आयनिक क्रिस्टल के विलयन, आयनिक यौगिकों के विलयन जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्यों सुचालक होता है? क्योंकि धन आयन और ऋण आयन में बट जाता है क्रिस्टल, किसमें डालने से? जल में डालने से। उदाहरण देख लो आपको। दूसरा देखेंगे हम लोग सहसंयोजी क्रिस्टल। सहसंयोजी क्रिस्टल मतलब स्पष्ट समझ रहा है कि इनमें जो अवयवी कण है ये क्या होते हैं?
परमाणु होते हैं। जैसे कार्बन, हीरा में तो पूरे कार्बन का कण है ना, ग्रेफाइट में कार्बन का परमाणु होते हैं। ये परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं और सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होने के कारण कि इस क्रिस्टल को क्या कहते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। तो उदाहरण आपके सामने में और इसके गुण देख सकते हो आप लोग। ये क्रिस्टल दृढ़ होता है और इसका गलनांक उच्च होता है। ग्रेफाइट को छोड़ के सभी सहसंयोजी क्रिस्टल क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। और विलायकों में सभी विलायक मतलब दो प्रकार, कार्बनिक विलायक और अकार्बनिक विलायक। दोनों विलायकों में सहसंयोजी क्रिस्टल अविलेय होते हैं और वाष्प दाब इसका भी नहीं के बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे धात्विक क्रिस्टल। क्या देखेंगे, धात्विक क्रिस्टल। ये सब धनात्मक धातु है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला धातु है। कॉपर में 2 धन 1 धन लगता है, निकिल में 2 धन, धनात्मक आयन होते हैं। इसमें देखोगे इनमें अवयवी कण धनात्मक धात्विक आयन होते हैं, धनात्मक प्रकृति होते हैं। ये धातु आयन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के मंडल में तैरते रहते हैं। इनके अवयवी कणों के मध्य धात्विक बंध उपस्थित होता है। क्या होता है, धात्विक बंध उपस्थित होता है। ये जो बंध है धातु धातु के मध्य है तो धात्विक बंध, और इसी के कारण इस क्रिस्टल को कहा गया धात्विक क्रिस्टल। और इनके कुछ गुण देखेंगे तो ये जानना ना, ये जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। कॉपर के बारे में सभी जानते हो, वायर जो बना हुआ कॉपर का रहता है, धातु और ऊष्मा के क्या होता है, सुचालक होता है। अब चौथा आप लोग देखोगे आणविक क्रिस्टल, जिसका उदाहरण लिख दिया गया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। और आयोडीन उदाहरण लिख दिया गया है और उदाहरण पुस्तक से मिल जाए आपको, नेप्थलीन भी इसके अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा देखेंगे, इनके जो अवयवी कण, ये परमाणु बताया ना यहाँ पर अणु होते हैं। अणु कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, आयोडीन परमाणु बोलेंगे तो आई बोलोगे, अणु बोलेंगे तो आई। सभी कण अणु होते हैं। अणु होने के कारण ही इस क्रिस्टल का क्या नाम पड़ा, आणविक क्रिस्टल। और इन अणुओं में क्या होता है, आपस में जब जुड़ते हैं CO2 CO2 I2 I2, तो दुर्बल वांडर वाल्स बल इनके मध्य लगता है, दुर्बल वांडर वाल्स बल। अब वांडर वाल्स बल किसे कहेंगे, वांडर वाल्स तो क्या नहीं कहेंगे कि दो कणों के मध्य जो बल लगता है उसको कहते हैं वांडर वाल्स बल। और इनके कुछ गुण देख लोगे तो एक गुण प्रमुख है इसका, ये जो है आणविक क्रिस्टल विद्युत के कुचालक होते हैं। इस प्रकार से हम क्या देखें, हम लोग क्रिस्टलीय कोशों का वर्गीकरण इस आधार पर अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंधों के आधार पर। और कभी कभी ये आता है कि आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल, इनकी तुलना कीजिए, इनका कंपेयर कीजिए। तो ये तुलना आपकी पुस्तक में दिया हुआ है 5 पॉइंट में। आप कोई 3 या 4 पॉइंट उदाहरण करके आप नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग आज क्या देखे हैं, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। और अब हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे कि इनके आगे क्रिस्टल के क्या गुणधर्म होते हैं और इसमें क्या क्या त्रुटियाँ पाई जाती है, कैसे बनते हैं, और नेक्स्ट पीरियड देखेंगे। धन्यवाद।